वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमने जो इसके जो सेंट्रल फीचर्स हैं ये वाले हम देख सकते हैं, ये हमने लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के ज़रिए क्रिएट करने हैं और उसके बाद इसमें पैटर्न्स की कमांड भी हमने यूज़ करनी है। और सिमिलरली जो ये वाले लोअर और अपर फीचर्स हैं इनको हमने शुरू में बना लेंगे और उसके बाद हम ये वाले फीचर्स ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले इसके बेस फीचर से हम स्टार्ट लेंगे, तो बेस फीचर को मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड कर लूंगा और उसके बाद ऊपर वाला फीचर भी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मेन चीज़ है ये वाला जो हमने स्केच ड्रॉ करना है, ये हम स्केचेस इस प्लेन पे भी ड्रॉ करेंगे और दूसरे प्लेन में भी हमने ड्रॉ करना है और उसके बाद इनको लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के जरिए हमने इनको ज्वाइन कर देना है। तो देखते हैं इस पार्ट को किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और लोअर डायमेंशन मेरे पास ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो ये वाली हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगी दैट इज़ ये हमारे पास 130 और 140 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। तो इसको 140 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। 20 मिलीमीटर एक्सट्रूड करते हैं, क्लिक ओके। अब मैंने ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं एक प्लेन ऐड करता हूं। सबसे पहले इसको जस्ट हम प्लेन वाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं। प्लेन ऐड करने के लिए टॉप प्लेन के विद रेफरेंस हमने प्लेन ऐड करना है, तो 140 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड कर लेते हैं, क्लिक ओके। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और इसमें ऊपर वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाले सर्कल की हम अगर डायमेंशन देखते हैं तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास 50 मिलीमीटर आ जाएगी। तो 50 मिलीमीटर पे मैं अपना जो रिक्वायर्ड सर्कल है और उसी को मैं एक्सट्रूड करूँगा 50 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर मैंने इसको भी एक्सट्रूजन देनी है। ये मैंने 20 लिख दिया, 50 और फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस पेस 20 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करेंगे। अब ज़रा मेन पार्ट आने लगा है हमारे पास जो इसका लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के ज़रिए क्रिएट करना है हमने। तो सबसे पहले तो ऊपर और नीचे वाले एजेस को क्विकली मैं फिलिट कर लेता हूँ। 10 मिलीमीटर मैंने फिलिट करना है, इस एज को भी फिलिट करना है और ये वाला जो मेरे पास एज है इसको भी मैंने फिलिट करना है। अगेन फिलिट में जाते हैं और ये वाला एज भी फिलिट कर लेते हैं। अब ज़रा आते हैं मेन पार्ट की तरफ जो हमने ये वाला स्केच ड्रॉ करना है। तो इस स्केच को हम देख सकते हैं हमारे पास सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए हमने क्रिएट करना है। हम एक इस तरह का एक पार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सर्कुलर पैटर्न उस पर लगाएंगे। 35 डिग्री मेरे पास इसकी डायमेंशन है और 100 मिलीमीटर सर्कुलर रेडियस के ऊपर है। अब जरा देखें ये किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है। ये वाला फेस मैंने सेलेक्ट करना है क्योंकि इसी पे मैं स्केच ड्रॉ करूंगा। स्केच में चलते हैं, सबसे पहले एक सर्कल यहाँ पे स्केच कर लेते हैं। 100 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन रखते हैं और यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट से लेकर। अब ये मेरे पास लाइन बेसिकली टेंजेंट से स्टार्ट हो रही है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे लाके इसको कोइंसाइड कर देता हूँ। अच्छा, एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनको कर देंगे हम वर्टिकल। मैंने ऑटोमेटिकली भी जो डिफाइन किया है वो वर्टिकल ही होना था, लेकिन एनीवेज ये हमने वर्टिकल कर दिया। उसके बाद एक और रिलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर लाइन के साथ, वर्टिकल सेंटर लाइन के साथ सिमेट्रिक का रिलेशन। तो इन तीनों को सिलेक्ट करके सिमेट्रिक का रिलेशन देना है, शिफ्ट या कंट्रोल की प्रेस करके। उसके बाद मैंने एंगल देना है, तो एंगल मैंने अभी ड्राइंग में देखा है दैट इज 35 डिग्री। 35 डिग्री एंगल देंगे, फुली डिफाइन ये वाली लाइंस में ट्रिम कर देता हूं। ओके, बेशक इसको भी हम ट्रिम कर सकते हैं। अब सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और ये वाली एंटिटीज मैंने पैटर्न करनी है। रिक्वायर्ड नंबर यहां पे देते हैं 12, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन ट्रिम एंटिटीज और बेशक ये वाले भी जो लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर सकते हैं। तो ये ज़रा बड़े ध्यान से बनाना है क्योंकि अदरवाइज लॉफ्टेड एक्सट्रूजन में हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ज़रा सा भी हमारा स्केच में कोई मिस्टेक हो आप लॉफ्टेड एक्सट्रूजन नहीं कर सकते। ये मेरा स्केच इस टाइम फुली डिफाइन कंप्लीट एग्जिट स्केच। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे जो हमने स्केच ड्रॉ करना है। ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राइंग में अगेन आते हैं, तो ये हमारे पास जो अंदर वाले पैटर्न्स हैं ये भी हमारे पास 35 डिग्री ही अपार्ट हैं और यहाँ पे हमने 30 मिलीमीटर डाया पे सर्कल के हमने ये ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 30 मिलीमीटर डाया पे।
उसके बाद उसी तरीके से हमने ये वाले, अच्छा यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि ये वाला हम इसको हिडन लाइंस विजिबल कर दें ताकि ये सर्कल हमें विजिबल हो। लाइन कमांड में चलते हैं और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे भी अगेन वही मैं रिलेशंस दूंगा। तो रिलेशन मैंने वर्टिकल लाइन के साथ सिमेट्रिक करना है, इन तीनों को, इनको सिमेट्रिक कर देते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को हम वर्टिकल करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन, ये मेरे पास वर्टिकल डायमेंशन हो गई है, मुझे एंगल रिक्वायर्ड है, इसको डिलीट करते हैं। इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं 35 डिग्री। ट्रिम एंटिटीज, और ये वाली लाइंस हम ट्रिम कर देते हैं। अगेन उसी तरीके से सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न, और इनको हम कर देते हैं 12। क्लिक ओके। ट्रिम एंटिटीज और ये वाली लाइंस भी ट्रिम कर दें ताकि हम एक ही ये जस्ट स्केच सेलेक्ट करें और हमारे जो पार्ट्स हैं वो लॉफ्टेड एक्सट्रूजन जो है वो क्रिएट कर दें। ओके, ये हमारे पास स्केच फुली डिफाइन ब्लैक है, कंप्लीट है। एग्जिट स्केच। अब आते हैं इसको, बेशक अब हम वापस ले आते हैं ओरिजिनल कलर्स में। ओके, अब यहां पे बेसिकली हमने लॉफ्टेड एक्सट्रूजन यूज करनी है। तो लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के लिए अगेन मैं इसका टॉप व्यू ही लेता हूँ और फीचर्स में चलते हैं, लॉफ्टेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ये वाला स्केच और ये वाला स्केच इसको सिलेक्ट करते हैं। ये हम देख सकते हैं हमें एक प्रीव्यू मिल रहा है, इट लुक्स फाइन, प्रीव्यू जो है हमारा ठीक लग रहा है। तो क्लिक ओके, और ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो हमारा ड्रॉ हो गया। लॉफ्टेड एक्सट्रूजन जो मेन पार्ट था वो हमने ड्रॉ कर दिया है। फाइनली यहाँ पे भी हमने एक होल ड्रॉ करना है। स्केच में चलते हैं और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देख लेते हैं। तो डायमेंशन इस स्मॉलर सर्कल की मेरे पास 15 मिलीमीटर है और यहाँ पे हम देखते हैं डैश लाइंस थ्रू ऑल जा रही हैं, तो इसका मतलब है थ्रू ऑल हमारे पास होल है 15 मिलीमीटर। और फीचर्स एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ये पार्ट जो है वो मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। अपीयरेंस दे देते हैं इसको, लेट्स सपोज क्रोम की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट है। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।